किसी भी देश जब युद्ध में जाता है तो चार मुख्य चीज़ें मोटे तौर पर उसके लिए अहम होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले कूटनीति यानी डिप्लोमेसी। वर्ल्ड में दूसरे देशों के अपने प्रति एक विश्वास पैदा करना होता है कूटनीति के द्वारा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और हम अन्याय या आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसी सफल कूटनीति का कारण है कि आज दुनिया के 182 देशों में से 175 देश लगभग हमारे साथ में खड़े हुए हैं। और जो आज हमारे एडवर्सरी पाकिस्तान के साथ में तुर्की या अजरबैजान या सिंबॉलिक सिंपैथेटिक तौर पर चाइना, वो भी कुछ ज़्यादा पाकिस्तान को मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुर्की की हालत खुद बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में है। 46% इन्फ्लेशन के साथ में वो कितने दिन तक मदद कर पाएगा। बेसिकली पाकिस्तान और तुर्की की जो जंग है, आपस में बातचीत है, जो वो दोनों मुस्लिम देश के खलीफा बनना चाहते हैं। तो इन कम शब्दों में कि दो कंगाल देश मुस्लिम देशों का लीडर बनना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरा फैक्टर जो कि इकोनॉमिक्स। आज भारत की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन पे चल रही है। हमारे पास में तकरीबन 700 मिलियन डॉलर्स का रिजर्व फॉरेन रिजर्व्स है। आज हमारी जो वैश्विक शक्ति है, हमारा बाजार जो है वो इतना स्ट्रांग है कि दुनिया का हर देश, चाहे वो चीन है, चाहे यूएसए है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, चाहे फ्रांस है, चाहे इंग्लैंड है, हर देश, रशिया इत्यादि हमारे साथ में आयात निर्यात व्यापार करना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स के मामले में पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसको आतंकिस्तान के नाम के साथ साथ उसको कटोरिस्तान के नाम भी दिया जा रहा है। और ये सही भी है कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जिससे उसने लोन ना लिया हो और फिर लोन लेकर लोन को रिपे करने का वो काम कर रहा है। इस परिस्थिति में आज वो दुनिया के सामने हाथ जोड़कर लोन मांग रहा है या मदद मांग रहा है, लेकिन कोई भी देश उसको लोन नहीं दे रहा है। जो FATF है उसकी ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी वो है और हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें सफल भी होंगे क्योंकि फैक्ट्स हमारे साथ में है, एविडेंस हमारे साथ में है, दस्तावेज हमारे साथ में है कि पाकिस्तान उसकी ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। और ब्लैक लिस्ट में आने के बाद में चाहे IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, वो पाकिस्तान को लोन नहीं देगी और फिर पाकिस्तान की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आज पाकिस्तान के पास में अपना स्पेयर पार्ट्स या मिलिट्री इक्विपमेंट या उसको सस्टेन करने के लिए डीजल ऑयल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन का है। और भारत के साथ में जिस तरीके से उसने युद्ध स्टार्ट करने की चेष्टा करी है वो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा और उसके रिप्लेनिशमेंट होने की संभावना न के बराबर है क्योंकि अरेबियन सी और हिंद महासागर के अंदर जहाँ गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो है गल्फ कंट्रीज से उसके पास में जो संभावना है ऑयल आने की, तो ऊपर ईरान बैठा हुआ है और नीचे जो चाबार ईरान, उसमें चाबार में हम बैठे हुए हैं। और कराची जो पोर्ट है उसको तो हमने पूरी तरीके से उसकी नाकेबंदी की हुई है। जो तीसरा फैक्टर मैंने आपको बताया पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल में आप देखिए पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत विकट है। आज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर खैबर पख्तूनख्वा में जो पठान्स हैं, जो कबायलीज़ हैं, वो पाकिस्तान से बहुत नाराज़ हैं क्योंकि दोनों तरफ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के जो कबायली हैं वो डुरंड लाइन को मानते ही नहीं हैं और उनमें आपस में एक दूसरे के अंदर में सब हर तरह का वो भाईचारा है। अब वो पाकिस्तान बोल रहा है 3 लाख अफ़गानियों को वापस करो, उनको ज़बरदस्ती वापस भेज रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा को बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के लोगों ने, जनरल्स ने, आर्मी ने शोषण किया है। इसी तरीके से डाउन साउथ अगर आप आओगे तो बलूचिस्तान के अंदर में आज BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी,
जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के नाक में दम किए हुए है। और वहाँ की जो टेरेन है, वहाँ की जो ज्योग्राफी है वो इस तरीके की है कि बलूचों के सहमति के बिना वहाँ पर आप कोई काम नहीं कर सकते, कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, कोई हरकत नहीं कर सकते। और इसीलिए आप देख रहे हो कि हर दिन सैकड़ों दर्जनों के हिसाब से जो है पाकिस्तान आर्मी के लोग वहाँ पर मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विकट समस्या के साथ में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बाकी और फैक्शंस के साथ मिलकर लगभग 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी को वहीं टाई डाउन किया हुआ है। वो वहाँ से ना तो ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ जा पा रहे हैं, ना वेस्टर्न बॉर्डर, यानी हमारी ईस्टर्न बॉर्डर हमारी तरफ या वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ जा पा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब सीपैक पूरा ख़त्म हो चुका है, चाइना वैसे भी उससे नाराज़ है। इंटरनल स्थिति के अंदर में लोग समझने लगे हैं कि किस प्रकार जो है वॉर का एक बोगी बनाकर पाकिस्तान को लूटा गया है। तो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लोग आर्मी के खिलाफ खुलेआम वक्तव्य दे रहे हैं। और कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा उनके आर्मी के एक बड़े अफसर, कोर कमांडर के घर पर सिविलियंस ने धावा बोलकर जो हंगामा किया था, वो वीडियो आपने देखा होगा। तो इस गृह युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान की हालत जो पॉलिटिकल तौर पर बहुत ख़राब है। इमरान खान की पार्टी के लोग जो है इमरान खान को बहुत जल्दी छुड़ाने जा रहे हैं। और शहबाज जो है वो एक नकारा जो है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सिद्ध हुआ है। और उसके अलावा जो आसिफ मुनीर साहब हैं वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं, उनका तो कहीं पता ही नहीं है। भाई सेनाध्यक्ष आगे बढ़ के जो है लड़ता है, लेकिन मुनीर साहब तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी फैमिली को इंग्लैंड छोड़ने के बहाने वो भी इंग्लैंड चले गए हों। संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कंफर्मेशन की ज़रूरत है। और लास्ट में जो आपको बात कर रहा था, चौथा पॉइंट जो था वो मिलिट्री के बारे में था। मिलिट्री तौर पर अगर आप देखें दोनों देशों का कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारी जो थल सेना है वो उससे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा ताकतवर है। नौसेना तकरीबन 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। आज एयरफोर्स जो है हमारी जो है उससे करीब 5 से 6 गुना ज़्यादा ताकतवर है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है, वो 30 से 40% की कैपेसिटी के ऊपर में काम कर रही है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला मिलिट्री तौर पर बहुत मतलब हमारे फेवर में है। पाकिस्तान हमारे सामने खुली जंग में नहीं टिक पाएगा।